दोस्तों ये अमेजिंग चेस गेम मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। इस गेम में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक नाइट के सहारे चेकमेट दिया है। तो आइए इस गेम पे हम फोकस करते हैं। दोस्तों ये गेम मैंने रिसेंटली प्ले किया था। इसमें क्या होता है कि सामने वाले ने अपने दोनों जो पॉन होते हैं सेंटर के पॉन, उसको दोनों को दो दो घर चलाता। तो मैंने सिसिलियन पैटर्न को लेके मैंने गेम को स्टार्ट किया। तो उसने नाइट से कैप्चर कर लिया जब उसने ट्रेडिंग किया मेरे पॉन को। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अपने सामने वाले पॉन को पुश करके उसके नाइट को किक आउट करने का ट्राई किया। या तो वो अपने नाइट को वापस किंग तरफ ले जा सकता है, या तो वो क्वीन तरफ ले जाके बाद में कोई क्वीन तरफ में एक्टिविटी प्ले करेगा। तो मैंने भी देखते देखते अपना नाइट निकाल लिया, क्योंकि मैं अपने डेवलपमेंट में फोकस कर रहा हूँ। पहले मैं डेवलपमेंट करूंगा, उसके बाद या तो मैं अटैक करूंगा या तो डिफेंस करूंगा, वो सिचुएशन बताएगी। जैसे कि उसने अपने बिशप को लाके मेरे किंग तरफ में अटैक बनाना चाहे, तो मैंने भी नॉर्मल अपने क्वीन से डिफेंस कर लिया। अगर वो अपने नाइट को वापस लेकर आता है अटैकिंग के लिए, जो आपका किंग साइड वाला नाइट है, तो मैं नॉर्मल अपने नाइट को H6 में रख के प्रोटेक्शन कर लूँगा। अब अपने नाइट को लाके क्वीन साइड के नाइट को लाके दो तरीके से मेरे क्वीन पर अटैक बना सकता है, एक बी फाइल से एक डी फाइल से, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। तो उसको देखते देखते मैं फिलहाल अपने डेवलपमेंट फोकस करूँगा। जैसे कि उसने नाइट को सेंटर में रख के मेरे क्वीन पर अटैक बनाया, तो मैं क्वीन को नॉर्मल नीचे में रख के अपना नॉर्मल गेम प्ले करूँगा। अब जैसे कि उसने कैसल कर लिया, तो मैं भी कैसलिंग की ओर जाऊंगा, क्योंकि मैं एक तरीके से थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ उससे, वो डेवलपमेंट मेरे से आगे चल रहा है। तो एक तरीके से मैं थोड़ा डिफेंसिव हो गया हूँ। ठीक है, गेम प्ले में आपको दिख रहा होगा। तो उसको देखते देखते मैं फिलहाल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कैसल की तरफ जाऊँगा, जिससे क्या होगा कि बाद में कोई अगर उसने कोई सेक्रीफाइस कर दिया तो मेरे स्ट्रक्चर ना खराब हो जाए, एंड गेम में दिक्कत आती है। तो मैं क्या किया, उसने नाइट को अपने लाके एक्टिविटी बनाना चाह रहा है मेरे क्वीन तरफ में, कोई अटैकिंग प्लान होगा उसका, वो फिलहाल मुझे भी नहीं दिख रहा है। तो उसको देखते देखते मैंने फिलहाल उसके नाइट को मार दिया अपने बिशप से। ठीक है, तो नाइट को बिशप से मारने का मेरा पॉइंट ये था कि अगर मैं नाइट से मारता तो वो अपने पॉन से मार के दोनों में फोक लगा देता, इसलिए मैंने बिशप से मारा। अब उसने मेरे नाइट पर अटैक बनाया, तो मैं नाइट को सेंटर में रख के, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नाइट मेरा सेंटर में है तो वो जितने ज़्यादा स्क्वायर को देख सकता है उतने ज़्यादा स्क्वायर को देखता है, एज़ कम्पेयर टू अगर नाइट मेरा कोने में या कहीं एकदम साइड में है। तो फिलहाल मैंने नाइट को सेंटर में रख के नाइट में दूसरी तरफ में गेम प्ले की एक्टिविटी बढ़ाना चाहा। अब मैं क्या करूँगा, उसके नाइट को किक आउट करके अपना कैसलिंग प्लान की तरफ जाऊँगा, क्योंकि मेरा बेसिकली प्लान कैसल करना ही था। अब वो क्या कर सकता है, या तो वो मेरे नाइट को किक आउट करेगा या अपने नाइट को हटाएगा। तो उसने क्या किया कि मेरे नाइट को किक आउट करना चाहे, तो मैं फिलहाल अपने नाइट को वापस तो कहीं ले जा नहीं सकता एक्सेप्ट किंग साइड। तो मैं किंग साइड ले जाके नाइट को वहाँ रखता हूँ। अब मेरे दोनों नाइट एक दूसरे के एकदम ऊपर ऊपर रखे हैं। ठीक है, तो अब वो क्या कर सकता है, या तो मेरे इसी नाइट पर दोबारा अटैक बनाएगा, या मुझे चेक देगा, या अपने नाइट को वो पीछे ला सकता है। उसने मेरा किंग को चेक देना चाहे। अब अगर चेक देने में अब ये दिक्कत है कि अगर मान लो मैं अगर नाइट को सामने लाता हूँ किंग के, तो फिलहाल वो जो क्वीन से मेरे ऊपर वाले नाइट को मारेगा, जिससे क्या होगा कि मुझे लॉस हो जाएगा एक तरीके से एक पीस का। तो उसको देखते मैंने ना कोई कैप्चर नहीं किया, कोई मैंने लड़ाई की तरफ मैं नहीं किया, मैं सीधा सीधा अपने किंग को वापस पीछे मूव कर लिया। इससे मेरे एक दिक्कत है कि मेरा जो रुक है वो फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, साथ ही साथ मेरी क्वीन फिलहाल अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, मेरा जो डार्क स्क्वायर बिशप है वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट अब ये सब चीज़ को देखेंगे कि इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, फिर भी मैंने एंड गेम में कितना अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म किया है, एकमात्र गलती से। इसलिए बोलते हैं कि गलती अगर सामने वाले की हो तो उसको अच्छे से पनिश कीजिए। फोकस करिए पूरे गेम में कि अगर आप डाउन चल रहे हैं तो आपको फोकस करना है, सामने वाला भले उतना फोकस ना करे। तो आप फिलहाल अगर डाउन चल रहे हैं, डाउन पीसेस या किसी पॉन्स में डाउन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पोजीशन डाउन की बात आ रही है। पोजीशन में जिसकी ज़्यादा एक्टिविटी होती है उससे भी पॉइंट बेस होता है, उससे भी बेसिकली आप फ्यूचर का प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका गेम प्ले होगा। जैसे कि उसके जो दोनों बिशप है बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मेरा बिशप क्या ही कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मेरे दोनों रुक कनेक्ट नहीं, उसके दोनों रुक कनेक्ट है। उसके जो पॉन्स है एक तरीके से सबके सब पॉन एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेरे देखिए 2 पॉन इधर है, 2 पॉन इधर है, 2 पॉन इधर है। हाँ, आइसोलेटेड कोई नहीं है, बट इतना अच्छा स्ट्रक्चर भी मेरा नहीं। तो वो क्या कर रहा है, गेम प्ले अपना अच्छा कर रहा है, अपनी क्वीन साइड में एक्टिविटी बढ़ा रहा है, लेकिन मैं तो डिसएडवांटेज पे चल रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, फिलहाल अपना जो किंग तरफ पे थोड़ा डिफेंस करना है, साथ ही साथ मुझे भी अपना गेम प्ले को सही करना है। तो मैं भी थोड़ी सी क्वीन साइड में एक्टिविटी बढ़ाना चाहूँगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर सकता है, चाहे तो वो क्वीन तरफ में अपने दोनों रुक को लाके अटैकिंग प्लान कर सकता है, क्योंकि मेरा क्वीन तरफ में उतना अच्छा डिफेंस नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों माइनर पीसेज जो आपका क्या बोलते हैं नाइट हो गया, बिशप हो गया, वो कोई तब परफॉर्म कर ही नहीं रहा है। वो ना तो क्वीन साइड में है ना ही किंग साइड में है, बट उतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना सामने वाले को किंग को अटैक कर रहे हैं। जैसे कि उसने दोनों रुक को अपने लेकर आ गया है अटैकिंग करने के लिए। अब उसका डिफेंस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने एक रुक को, मेरे को ये दोनों पॉइंट जो सेंटर किनारे के हैं बी और ए फाइल के, किसी ना किसी में तो मुझे रखना ही पड़ेगा। तो मैं जो ए फाइल वाला जो रुक है उसको मैं बी फाइल में लाके फिलहाल जो पॉन है इसका, इस पर मैं थोड़ा सा
फोकस करूंगा कि मैं इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकूं। तो उसको देखते हुए इसने क्या किया कि मेरे क्वीन के सामने का जो पॉन है, सेंटर में जो E5 वाला पॉन है, उसको पिन कर दिया है एक तरीके से अपने डार्क स्क्वायर बिशप से। तो मैंने भी अपने डार्क स्क्वायर बिशप को जस्ट F5 में लाके सेंटर में अगर मान लो कुछ होता है तो मैं मेरा एक माइनर पीस तो रहेगा जो मेरे को प्रोटेक्शन कर सकता है या गेम बचा लेगा। तो मैं सेम उस पैटर्न में खेला, उसने कैप्चर किया तो मैंने भी अपने बिशप से कैप्चर कर लिया। अगर वो अपने फिर से बिशप से कैप्चर करता है तो मैं आपसे रुक से कैप्चर करके उसकी किंग को किक आउट करूंगा, और साथ ही साथ मुझे एक अच्छा मौका मिलेगा कि अपने दोनों रुक को डबल करने का पॉइंट ऑफ व्यू मेरा दोस्तों ये था कि अगर बाई चांस फ्यूचर में कोई अटैकिंग प्लान होता है तो मेरे दोनों रुक एक साथ अटैक करेंगे, ना ही एक रुक पहले जाएगा एक रुक बाद में। तो ये एक तरीके से आपको सीखना चाहिए कि जो दोनों रुक रहते हैं, दोनों रुक अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या दोनों रुक एक दूसरे से बैटरी में, तो ये बहुत अच्छा एक तरीके से एडवांटेज रहता है सामने वाले को। साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा कि सामने वाला जो बंदा है उसका टाइम बड़ा कम है एज कम्पेयर टू मेरे टाइम से। उसका ये 51 सेकंड है, मेरा 1 मिनट 21 सेकंड है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है टाइम का। साथ ही साथ आप देखिए कि उसको कोई गेम प्ले मिल नहीं रहा है, एक रुक उसका उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। मैंने अपने पूरे के पूरे पीसेस सेंटर में ले आए हैं क्योंकि मुझे सेंटर में गेम प्ले दिख रहा है। उसका जो पीस है एक रुक है वो फिलहाल अभी क्वीन साइड में है जो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसने अपने बिशप का सेक्रीफाइस करके मेरी पोजीशन को ओपन करने का ट्राई तो जरूर किया, बट वो ये भूल गया कि उसका कोई दूसरा ऐसा पीस नहीं है जो साथ ही साथ गेम प्ले में परफॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ वो ये भूल गया कि मेरा जो नाइट है वो बिल्कुल सेंटर में है, जो मुझे बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है अटैकिंग के लिए। तो मैंने इसी चीज़ को देखते हुए मैंने सीधा सीधा पहले तो उसको चेक दिया नाइट से चेक देने का पॉइंट मेरा ये था दोस्तों कि अगर वो अपने किंग को सामने F5 में लाएगा या तो एकदम साइड में कर देगा H5 में। तो H5 में अगर वो करता है दोस्तों तो एक तरीके से मैं अपने पॉन को पुश करके उस फाइल को ओपन करना चाहूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरे जो दोनों रुक है या मेरी क्वीन है वो आगे चल के कोई अटैकिंग प्लान बनाएगा। उसको देखते देखते उसने काउंटर प्ले चालू किया। उसने क्या किया, अपने क्वीन तरफ में एक्टिविटी बढ़ाई। अब उसने क्या किया कि जो किंग की साइड का जो रुक था उसने एकदम उसको F5 के F6 में लाके मेरी क्वीन के सामने रख के मेरी क्वीन को वो करना चाहता है, एक तरीके से पिन करना चाहता है और मटेरियल में एडवांटेज आना चाहता है। लेकिन वो एक चीज़ भूल रहा है दोस्तों कि उसका जो बैक रैंक है अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है, वो हमेशा बैक रैंक पे फोकस ही नहीं कर रहा है शुरुआत से। उसी को देखते हुए मैंने क्या किया दोस्तों कि उसके जो रुक पे अटैक बना दिया। अब रुक पे वो डिफेंस किस तरीके से कर सकता है, अगर रुक को कहीं आगे पीछे मूव करता है या तो रुक को थोड़ा सा जैसे सपोज उसको D5 में लाता है तो मैं तो सीधा सीधा डबल रुक से चेक दूंगा, उससे मेरे को या तो एडवांटेज मिलेगा या तो कोई गेम प्ले मिलेगा। लेकिन उसने बिल्कुल साइड में G5 में ले आया है। अब मेरा थ्रेड सीधा सीधा है F2 में थ्रेड मार के मैं चेकमेट करना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैंने चेकमेट किया था। उसको देखते देखते मैंने नाइट को अपने E4 में ला दिया है। E4 में लाने का मेरा पॉइंट ये था कि दोनों रुक और क्वीन पे फोक लगाऊंगा, जिससे क्या रहेगा कि अगर उसका रुक मूव होता है या उसकी क्वीन मूव होती है तो मैं तो सीधा सीधा फ्री में एक रुक उसका खाने वाला हूँ। अगर वो अपने रुक को मेरी क्वीन के सामने लाता है तो मैं नाइट से चेक देके सीधा उसका मेट कर दूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने मस्त चेकमेट किया उसको। इस तरीके से आप चेकमेट कर सकते हैं और सीख सकते हैं।